Hello, Butcher Party. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and Kim Cho. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel, and the place where you can feel the physics and then you realize that you are an ishq mohabbat with the subject. पिछले कई टाइम से आप लोगों की सीबीएसई की एग्ज़ाम चल रही है एंड मुझे उम्मीद है मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की एग्ज़ाम बहुत अच्छी गई है। अगर एग्ज़ाम अच्छी नहीं भी गई है बच्चा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक स्टेप आगे बढ़ जाओ क्योंकि अब आपकी एग्ज़ाम जा चुकी है। उसे ज़्यादा सोचने की लिए आप अगर बहुत ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं तो उसे सोच के आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है। सो आपने फिजिक्स के लेक्चर्स जो हैं मुझसे पढ़े हैं, यहाँ पर बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, साथ में हमारी क्लासेस भी चल रही है। लेकिन अब आपके बाबा एसएसपी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर हमारे एसएसपिन के लिए मैं आपके करियर से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें करूँगा और ऐसे यूज़फुल वीडियोस आप लोगों के सामने लेकर के आते रहूँगा जिससे आपको पता चले कि सर पढ़ाने के साथ साथ आपको आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे, जहाँ पर आपके करियर से रिलेटेड बात करेंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर हो, चाहे वो हमारा मेडिकल सेक्टर हो, या इंजीनियरिंग या मेडिकल के अलावा हम किसी और सेक्टर में जाने का सोच रहे हैं तो उसमें भी हमारा क्या करियर है। सो वेलकम टू एसएसपी बच्चा पार्टी। एंड अगर आप लोग नए हो तो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके चैनल का हिस्सा बन जाइए, खूबसूरत सी रेड वाली बटन दबाने में कोई शर्माना नहीं है। एंड साथ ही नीचे प्यारा सा एक लाइक वाला बटन है, उसे दबा दीजिएगा क्योंकि उससे हिम्मत मिलती है और ऐसे और वीडियोस पे काम करने का बहुत मन भी करता है। तो आज हम बात करेंगे कि हम ट्वेल्थ, बिकॉज फिजिक्स का ये चैनल है, अब तो सारे टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी अच्छा थोड़ा सा हैंड मोशन हो रहा है। हाँ, फिर भी हमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आप मुझे जानते हैं एज अ फिज़िक्स टीचर और एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, टीचर भी हूँ, आप लोगों का बड़ा भाई भी हूँ, इसलिए मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ बताऊँ आप लोगों को रिलेटेड टू ट्वेल्थ फिज़िक्स। यानी कि अगर हमने 12वीं में फ़िज़िक्स पास आउट करा है, हम इंजीनियरिंग में भी जाएँ तो बच्चों अगर आज की डेट में मैं आपसे पूछूँ, इस सवाल का आंसर ज़रूर करिएगा। इंजीनियरिंग में भी पता है हमें 4-5 फील्ड के बारे में ही पता होता है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता लोगों को पता होता है। इंजीनियरिंग में ज़्यादातर लोगों को सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पता है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं आपके इंजीनियरिंग में जो आपके करियर को बूम करके ऊपर लेके जा सकते हैं। उन्हीं में से एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कि ये जो वीडियोस मैंने बनाई है इंजीनियरिंग सेक्टर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आए बच्चा लोग तो कमेंट जरूर करना। और ऐसा ही वीडियो अगर नीट वाले बच्चे चाहते हैं कि फिजिक्स रिलेटेड, हालांकि नीट में ऑप्शंस बहुत कम मिलेंगे लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप चाहते हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना। आपके कमेंट्स को देखकर मैं ज़रूर सोचूंगा कि मुझे उस पर काम करना है कि नहीं। इग्नोर करिएगा अगर बाहर की कोई नॉइस अगर आ रही होगी तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंजीनियरिंग में कौन कौन से पॉपुलर सेक्टर हैं। इंजीनियरिंग, ट्वेल्थ साइंस आपने पास करा, मैथ्स के आप स्टूडेंट हो, फिजिक्स आपने लिया ही है, बायो आपने नहीं लिया है, इसमें लेना भी नहीं होता है। तो कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जो फिजिक्स में आपके करियर को बूम करके नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। उनमें से सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे बच्चा, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अपने आप में एक भौकाल है। मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, गौरव तनेजा सर का। जब उन्हें देखते हैं वो इतनी सारी चीज़ें पैरेलल में कर रहे होते हैं। वो पायलट रह चुके हैं, उसके बाद लॉ की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ 2 बच्चों के पिता भी हैं, वाइफ को भी हैंडल करते हैं, धन्य हो तनेजा सर जी। एंड साथ ही साथ डेली बेसिस पे ब्लॉगिंग भी करते हैं ना। मैं ह्यूज फ़ैन ऑफ गौरव तनेजा सर। एरोस्पेस से रिलेटेड तो कुछ वैसा ही जाता है जिसको पायलट बनने का कुछ बहुत ज़्यादा शौक है, स्पेस में जाना। देखो पायलट मैंने बोल दिया बट उसका मतलब ये नहीं कि पायलट ही रिलेटेड टू एरोस्पेस है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। साइंटिस्ट लोग जो होते हैं, जब जब ये स्पेस शटल से जो साइंटिस्ट ज़मीन पर आते हैं, धरती पर आते हैं, तो कई दिनों तक पता है वो बैठ नहीं पाते। हॉलीवुड में बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ इस पर बनी हुई है। मिशन मार्स आप देख लीजिए, मंगलयान नहीं, हमारे भारत वाले बॉलीवुड में कंपैरिजन नहीं कर सकते। यस, आई एम फीलिंग सो प्राउड अबाउट माय कंट्री, बट बॉलीवुड और हॉलीवुड में ये डिफरेंस हो जाता है। वहाँ के जो थॉट प्रोसीजर होते हैं वो यहाँ से मैच नहीं करते, और वैसे भी उससे अच्छा तो हमारे साउथ की मूवीज़ बनने लगती हैं। तो ऐसे बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ है। फिर इसी तरीके से एक और मूवीज़ थी बच्चा जो काफ़ी फैसिनेटिंग करती है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है कि अच्छा ये भी क्राइटेरिया होता है, ये भी सेगमेंट होता है। मैं नाम भूल रहा हूँ बट वो जो कैरेक्टर था वो कूपर का एक कैरेक्टर था। मैं मूवीज़ का नाम बोल रहा हूँ बट आज के 6-7 महीने पहले बस आई वॉज इन माई सिटी, तो मैंने वो मूवी देखी थी। कुछ तो था वो जिसमें वो दूसरी दुनिया पर चले जाते हैं,
फिर वहाँ पर समय टाइम ट्रेवल से रिलेटेड है। कूपर मुझे याद है, उनकी बेटी जब वो वापस आते हैं धरती पर तो उनकी बेटी बूढ़ी हो चुकी होती है। बहुत अच्छा मूवी है। तो एरोस्पेस रिलेटेड टू दैट है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी फिजिक्स से रिलेटेड आता है। ऑटोमोबाइल, कार का शौक है आपको, अलग अलग व्हीकल्स डिज़ाइनिंग, ऑटोमोबाइल, बायोकेमिकल, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, बायो इन्फॉर्मेटिक इंजीनियरिंग, ब्रॉडकास्ट टेक्नीशियन इंजीनियरिंग। जो जितने सेगमेंट हैं, मैं सारे सेगमेंट में डीप डाइव तो नहीं कर सकता, बट जो जो मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ उसमें मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, अभी जो थोड़ी देर पहले मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा था वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था, सिविल इंजीनियरिंग था, ऐसे अलग अलग थे। लेकिन अब आप जो सामने देख पा रहे हैं वो देख रहे हैं एकदम अलग लेवल के हैं, जिसमें से एक आया आपके सामने बायो, सॉरी कहाँ गया, अच्छा मैं पेन यूज़ नहीं कर सकता, बट कौन सा था, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, और एक और था ब्रॉडकास्ट, हाँ सॉरी ब्रॉडकास्ट। भारत देश में हम लोग हैं और दुनिया का सबसे फेमस लीग चल रहा है, आईपीएल खत्म हो चुका है इनफैक्ट। जरा सोचिए कि उस आईपीएल को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्रिकेटर सिर्फ जिम्मेदार है? नहीं 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 नहीं, ब्रॉडकास्टिंग टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत देश के अलग अलग क्षेत्र तक उसे पहुंचाती है। चौका मारते हैं तुरंत तुरंत जाकर भैया पहुंच जाता है आपके घर के टीवी के अंदर, और बिल्कुल डिले नहीं होता है, वो ऑन द स्पॉट डायरेक्ट वो आप तक पहुंच रहा होता है। तो इसके पीछे एक ह्यूज इंजीनियरिंग है। और फिजिक्स आपको बहुत पसंद है बच्चा, तो ये वाली फील्ड आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हैं आगे जाने का, तो दिस इज़ द फील्ड। सिरामिक इंजीनियरिंग है, घरों के अंदर जो सिरामिक बन लगाए जाते हैं वो भी फिजिक्स से रिलेट है। केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। हालांकि अब मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ों के लिए माफ़ी चाहूँगा, सिर्फ फिजिक्स के लिए ही ज़रूरी नहीं है ये। शुक्ला जी ने स्लाइड बनाया है, अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए कि नॉट ओनली रिलेटेड टू फिजिक्स। माफ़ी चाहूँगा बच्चों, फिजिक्स के लिए तो है ही ये, बट फिजिक्स के साथ साथ आप के और भी सब्जेक्ट में अगर आप इंटरेस्ट है, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग नॉट रिलेटेड टू फिजिक्स है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। केमिस्ट्री बहुत पसंद है आपको तो केमिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। आपको बिल्डिंग्स बनाना बहुत अच्छा लगता है ना, तो सड़कों का निर्माण करना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो ये एक फैसिनेटिंग फील्ड है, दैट इज़ सिविल इंजीनियरिंग। और मैं आपको बताऊं, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो हमारे टाइम में सिविल इंजीनियरिंग की चर्चा बहुत होती थी। और अब अभी भी वो सिविल इंजीनियरिंग एज इट इज़ है। आप कभी भी सिविल इंजीनियरिंग करके ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रोजेक्ट्स और टेंडर्स नहीं मिलेंगे, आपको मिलना ही मिलना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है ये सिविल इंजीनियरिंग। इसमें मैंने कहीं भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल नहीं डाला हुआ है, क्योंकि वो सब लोग सुने होते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बैंगलोर शहर से ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, तो आज के टाइम में बच्चा कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज़ लाइक ह्यूज थिंग। आप अगर किसी छोटे शहर में होंगे, गांव में होंगे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उनका डिमांड के बारे में पता चलना। बट अगर आप बैंगलोर जैसे मेट्रो सिटीज़ में है, पुणे में है, मुंबई में है, तो ऐसे मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली में आप हैं, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी सेक्टर के भाई साहब बल्ले बल्ले होते हैं। आराम से 2.5 लाख से 3 लाख रुपए महीने का चार्ज करते हैं, इतनी ज़्यादा इनकी वैल्यू होती है। इसके साथ साथ हमारे फिजिक्स या फिर 12th पास आउट करने के बाद जो बच्चे हैं, मैथ्स वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए मर्चेंट नेवी का एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है। द कैंडिडेट हु विश टू बिकम अ नेविगेटिंग ऑफिसर, यानी कि जो शिप वगैरह आप देखते हैं उसको नेविगेट करना, उस क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा जो है मर्चेंट नेवी एक ऑप्शन निकल करके आता है। सो आपके सामने स्क्रीन पर है, और ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्मेट में भी दूंगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, अगेन अ बूमिंग सेक्टर। मार्केट में इसका बहुत भौकाल है। मेरी खुद की कंपनी में आईटी से रिलेटेड आने वालों को हम लोग 3 लाख से 4 लाख महीने का सैलरी देते हैं, तो ये अपने आप में एक अलग लेवल है। तो आईटी सेक्टर मतलब समझ लीजिए कि आपने अच्छे से कर लिया। और हाँ, जैसे आप कॉलेज से करते हो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ये मायने रखता है कि आप किस कॉलेज से आईटी लेकर के डिग्री लेकर निकल रहे हैं, तो वो बहुत मायने रखता है। और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा लेवल है बच्चा, आईटी सेक्टर। हिंदुस्तान बदल रहा है धीरे धीरे, हमारा देश डिजिटलाइजेशन होते जा रहा है, तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो इन्हीं सारे इंजीनियर्स की जो है देन है, इन्हीं सारे इंजीनियर्स की जो है कृपा है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर के अंदर अगर हम और थोड़ा सा वेराइटीज़ की बात करें, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर सॉफ्टवेयर सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्रामर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्टोनिस्ट है। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ से टंग स्लिप हो गया है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्टोनिस्ट, हाँ,
नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दो दो बार शुक्ला जी ने तो नहीं लिखा, ठीक है, दो बार लिख दिया, सिस्टम आर्किटेक्ट है, टेक्नोलॉजी मैनेजर है, वेब डेवलपर है एंड मल्टीमीडिया डिज़ाइनर है। ऐसे तमाम वो सेक्टर हैं और नॉलेज तो आजकल बच्चा फिंगर टिप्स पे है। ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद बस इतना ही है कि आप सिर्फ वो 4 फील्ड तक ही सीमित ना रहें, जिसमें आता है आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, अभी आया भी था सिविल, या फिर आप कह दीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। उसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिस पर आपको सोचने की आवश्यकता है। मल्टीमीडिया डिज़ाइनर, वेब डेवलपर अपने आप में ही एक ऐसा सेगमेंट है कि जिन्होंने लाखों रुपए का पैकेज मिल जाता है। इवन हमारी कंपनी में भी हमारा जो वेबसाइट है उसे डेवलप करने के लिए हमने बहुत ज़्यादा पैसे एक वेब डेवलपर को दिए हैं, तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि ये कितना बड़ा सेगमेंट अपने आप में ही है ये, ठीक है। इसके साथ आर्किटेक्चर, ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। इंजीनियरिंग का एक और बेहतरीन जो है सेगमेंट है आर्किटेक्चर। द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर इज ऑल्सो sometimes considered to be a part of engineering as large study field. Architecture as a career option mostly deals with constructing buildings and also elaborating on what all needs to be done while constructing this structure, such as air conditioning system, ventilation, lighting structure, इंटीग्रिटी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो आर्किटेक्चर का काम ही होता है यार सब कुछ सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कर लेना। कि एसी अगर लगा रहे हैं, आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप आजकल देखते हो, बड़े शहरों में हो तो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो वहाँ पर ये नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। आर्किटेक्चर का काम डिज़ाइन बना करके सब कुछ पास करना। आर्किटेक्चर फील्ड रिक्वायर्स कैंडिडेट्स टू गुड विथ स्केचिंग एंड ऑल्सो रिक्वायर्स एस्पिरेंट्स to have complete knowledge about different principles laid out in physics। बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स से प्यार मोहब्बत करने वाले बच्चों के लिए ये फील्ड नेक्स्ट लेवल पर आपको लेकर के जा सकता है। इसके साथ ही साथ इंजीनियरिंग में एक और आता है हार्डवेयर। अनदर करियर ऑप्शन अवेलेबल इन स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड फिजिक्स in class 12th is hardware. Since hardware mostly revolves around working with gadgets, good knowledge about the principle on which the equipment function is extremely necessary। मैं आपको बताता हूँ कि हार्डवेयर के अंदर कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट फील्ड हो सकते हैं, सेक्टर हो सकते हैं बच्चा। तो नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पर भी चल रहा है। दैट इज हार्डवेयर डिज़ाइन एज वेल एज डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, डिज़ाइन एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, design as well as development of customized microprocessor, design as well as development of networking hardware, service maintenance engineers of technician। ये डिपार्टमेंट भी आपको बूम कर सकता है बच्चा, नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ डिफेंस सर्विस, another arena you can say wherein it is mandatory for students to have studied physics। मैंने कहा था वीडियो रिलेटेड टू फिजिक्स है, बट स्टार्टिंग में कई कोर्सेस इंजीनियरिंग के ऐसे थे जो थोड़ा रिलेट कर रहे थे, नॉट रिलेटेड टू ओनली फिजिक्स बट केमिस्ट्री के साथ भी, बायो के साथ भी। बट ये जो है डिफेंस वाला, वो स्पेशली 12th के अंदर फिजिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे आप साइंस के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स लिए ही रहोगे, लेकिन स्पेशली फिजिक्स के अंदर आपको मास्टरी होनी चाहिए और आपको मज़ा आना चाहिए, तो ये फील्ड आपके लिए है। सो एनी एस्पिरेंट हु वांट्स टू मेक अ करियर इन द आर्म्ड फोर्स एज एन इंडियन नेवी ऑफिसर, force officer should have studied and cleared their qualifying examination in physics। Next बच्चा astronomy। Yes, astronomy as a career field required aspirants to study the motion, effects, forms as well as dimensions of outer space। हमारी धरती से बाहर निकलने के लिए आसपास का जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट तो चलो धरती पे ही, लेकिन स्पेस में जा करके उसको रिसर्च करना, उसमें फिजिक्स बहुत बड़े लेवल पर होता है। तो अगर आपको ये चीज़ें फैसिनेट करती हैं, आपको लगता है कि यार मुझे जानना है ग्रेविटी कैसे, सूर्य, चंद्रमा, तारे, मतलब अलग से एक स्पेस को लेकर एक होता है ना, एक अलग से अंदर वो जिज्ञासा होती है जानने की, तो स्पेस वाले से रिलेटेड एस्ट्रोनॉमी, इसमें फिजिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन एनवायरमेंटल साइंस है बच्चा, अनदर करियर ऑप्शन अवेलेबल टू physics student is environmental science। this field entails studying the environmental we live in, जहाँ पर हम रहते हैं। इस साइंस के अंदर क्या होता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंजेस हो गए, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, बायोडाइवर्सिटीज़ हो गई, प्लास्टिक मेंस हैं, एज वेल एज ग्लोबल वार्मिंग है, इन सब पर रिसर्च किया जाता है। इसमें भी फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो दैट्स इट। इसमें से कई सारे फील्ड ऐसे थे जो शायद आपने पहली बार सुने होंगे, जिसमें से एक था हार्डवेयर,
एनवायरमेंटल साइंस, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको जो मैंने बताया, एस्ट्रोनॉमी, डिफेंस सर्विस, ये सब अगर आप फिजिक्स से बहुत प्यार करते हैं और अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं बच्चा, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। गूगल पर जा करके सिर्फ उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड आप सर्च करो, ठीक है। ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद ये था कि आपको ये पता चल पाए कि नहीं सिर्फ वो 4 फील्ड इंजीनियरिंग के, उसके अलावा भी आपके करियर हैं, उनमें से ये सारे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको फील दिया होगा बच्चा, थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा प्यार है तो थोड़ा सा आपको सोच हट करके सोचने पर मजबूर करेगा। अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हैं और आप नीट में रिलेटेड फिजिक्स का क्या रोल है या नीट में करियर विदाउट मेडिकल है, तो उस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी कि आप नीट अगर नहीं निकाल पा रहे तो क्या आपका मेडिकल में कोई करियर है, तो उसका वीडियो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगा, ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको नीट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट session. Till then, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Take care, love you all. Thank you so much. Bye bye. Jai Hind.